दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले देश जैसा चाहता है पीएम मोदी उसी भाषा में पाकिस्तान को देंगे जवाब। जी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में संस्कृति जागरण महोत्सव में पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि हमारी सीमा की रक्षा हो। उन्होंने कहा कि देश के लोग जो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को मिटा नहीं सकती, भारत अमर रहेगा। एक पाकिस्तानी महिला से निकाह करने वाले सीआरपीएफ जवान को किया गया बर्खास्त, तो जवान ने पीएम मोदी से लगाई बड़ी गुहार। ये आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला मीनल खान से निकाह करने के बाद सीआरपीएफ से बर्खास्त किए गए मुनीर अहमद ने कहा कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मुनीर अहमद पर आरोप है कि उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करते हुए पाकिस्तानी महिला से बिना बताए निकाह किया है। धर्म संसद में हुए ऐलान पर मौलाना साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कर दिया बड़ा दावा। बोले भारत 1000 साल तक नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। ये आपको बता दें कि लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने सहित कई प्रस्ताव पास किए गए। वहीं अब धर्म संसद में पास हुए प्रस्तावों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया। साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने धर्म संसद पर कहा कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान के तहत ही व्यवस्थाएं चलती हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत भविष्य में 1000 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अदालत ने संजौली मस्जिद ध्वस्त करने का दिया आदेश, तो मौलाना अरशद मदनी ने दिया बड़ा बयान। बोले अब ऐसी हजारों मस्जिदें गिरेंगी। ये आपको बता दें कि शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि विवादित संजौली मस्जिद की सभी 5 मंजिलें अनधिकृत थीं और पूरे ढांचे को गिराने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अब तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि एक क्या हजारों मस्जिदें गिरेंगी। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद ऐसी 50 मस्जिदें गिरेंगी, ऐसी हजारों मस्जिदें गिरेंगी। अगर किसी ने घर या फिर मस्जिद बनाई और पाकिस्तान चला गया तो वो गिरेगी, लेकिन तब जब उसने वक्फ नहीं किया। आप एक मस्जिद को रो रहे हैं, ऐसी हजारों होंगी। ऐसा कानून बनाया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने दिया बड़ा बयान। बोले मैं ये दुआ करता हूं कि भारत और पाकिस्तान में जंग ना हो। ये आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जो लोग जाहिल हैं वो कुछ भी करते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो आदमी इस्लाम को नहीं मानता तो उसे खत्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आतंकियों के घर गिराए जाने को लेकर अरशद मदनी ने कहा कि अगर वो आतंकवादी थे, घर गिरा दिया तो ठीक किया। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मैं जंग की मुखालफत करता हूं। कितनी जंग पाकिस्तान से हो गई, क्या हल निकला? जिस दिन जंग होगी हिंदुस्तान के पैसे की कीमत जमीन पर आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं घबराता हूं जब दोनों मुल्कों की लड़ाई की बात आती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि भारत पाकिस्तान में जंग ना हो। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले भारतीयों पर पुलिस ने लिया सख्त एक्शन। अब तक 39 किए गए गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की धरती पर पाकिस्तान का समर्थन करने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक असम में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 39 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत की धरती पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई की गई और अब तक कुल 39 देश विरोधी तत्वों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता से की बड़ी अपील। बोले पीएम मोदी और भारतीय सेना के लिए करें प्रार्थना। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के लिए प्रार्थना करें और उन्हें ताकत दें ताकि दुनिया के किसी भी कोने में छिपे पाकिस्तानी आतंकवादियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराएंगे और इस घटना के लिए पाकिस्तान को उचित सजा मिलेगी।
सिख दंगों पर राहुल गांधी ने दे दिया बड़ा बयान। बोले 1980 के दशक में जो भी हुआ वो बहुत गलत था। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इवेंट के दौरान एक सिख छात्र ने राहुल गांधी से 1984 के दंगों और सिखों के मुद्दों पर कुछ सवाल भी पूछे। छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि आपने कहा कि राजनीति निडर होनी चाहिए, डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसकी कांग्रेस पार्टी के शासन में अनुमति नहीं थी। छात्र ने कांग्रेस पर सिख आवाजों को अनसुना करने और 1984 के दंगों के आरोपी सज्जन कुमार जैसे लोगों को बचाने के भी गंभीर आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की कई गलतियां उस समय हुई जब वे वहां पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो बहुत गलत था। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा अब राहुल गांधी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वीडियो को शेयर कर राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने साफ कहा कि एक युवा छात्र ने राहुल गांधी से कहा कि आपने सिखों के साथ में अच्छा नहीं किया है और उन्हें उनकी पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान फैलाए गए कथित डर और भ्रम की याद दिला दी। अब राहुल गांधी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने भगवान राम को लेकर कर दी बड़ी टिप्पणी। भगवान राम को बता दिया काल्पनिक। अब बीजेपी ने साधा निशाना। कहा यही कांग्रेस का असली चरित्र है। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। विदेश में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर अक्सर बीजेपी उन पर हमलावर रहती है। भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताने के राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर से बड़ा बवाल हो गया है। अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सभी पौराणिक पात्र हैं और भगवान राम उसी प्रकार के थे। राहुल गांधी के इस वायरल वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये देश राहुल गांधी को भगवान राम के अस्तित्व पर संदेह करने के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राष्ट्रद्रोही कांग्रेस अब रामद्रोही कांग्रेस बन गई है। राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को पौराणिक और काल्पनिक पात्र बताया है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। पहले राम मंदिर का विरोध किया और अब भगवान राम के होने पर भी संदेह कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को दे दिया एक और बड़ा झटका। भारत ने सिंधु के बाद अब बगलिहार बांध से रोक दिया चिनाब का पानी। ये आपको बता दें कि भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त एक्शन ले लिया है। अब भारत ने बगलिहार बांध के जरिए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। इसी तरह झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध को लेकर भी कड़ा कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों ने कहा कि जम्मू के रामबन में बगलिहार जल विद्युत बांध और उत्तरी कश्मीर में किशन गंगा जल विद्युत बांध भारत को पानी छोड़ने के समय को विनियमित करने की क्षमता है। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद दशकों पुरानी संधि को निलंबित करने का निर्णय ले लिया है। अमृतसर में आईएसआई के खुफिया नेटवर्क का भंडाफोड़। पाकिस्तान को सेना की खुफिया जानकारी देने वाले 2 जासूस किए गए गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों शख्स पाकिस्तान को अमृतसर सेना के कैंट और अमृतसर एयरबेस से जुड़ी जानकारियां दे रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अमृतसर जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के जरिए इन लोगों से संपर्क किया था। पुलिस के मुताबिक दोनों शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे और अमृतसर में सेना की मूवमेंट की जानकारी और अमृतसर में एयरबेस से जुड़ी जानकारियां मोबाइल पर फोटो और वीडियो के जरिए पाकिस्तान भेज रहे थे। पुलिस ने इनसे पूछताछ की है ताकि इनके और संपर्कों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। नेवी के बाद अब एयरफोर्स के चीफ ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद बड़े एक्शन की हो रही तैयारी। ये आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने
पीएम मोदी से मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह दोपहर को प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट तक पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। मौजूदा समय में ये मुलाकातें बेहद अहम हैं। आतंकवादी हमले के बाद पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सरकार ने सेना को स्थिति से निपटने के लिए खुली छूट देने का निर्णय लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।